हम मर्द हैं जसकीरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना, अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए और अपनों के लिए। यह हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रमन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रमन कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महासंग्राम 1.0 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज है आपका डे 2। दिस इज द डे नंबर 2। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मोशन। तो मोशन में आज हम लोग पढ़ेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देयर डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग डेराइव करेंगे मैथमेटिकली। तो इसमें क्या क्या टर्म किसके लिए आया है? तो v टर्म आया है फाइनल वेलोसिटी के लिए। v किसके लिए आया है? फाइनल वेलोसिटी। u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। u किसके लिए आया है? इनिशियल वेलोसिटी। a किसके लिए आया है? a है एक्सेलरेशन के लिए, t है टाइम के लिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए आया है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए, कोई डाउट? u यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी है, a है एक्सेलरेशन, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t है टाइम। t किसके लिए आया है? टाइम के लिए। सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v फाइनल वेलोसिटी है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। आइए देखते हैं। आप इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा दो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। 2 डेफिनेशन में क्या क्या? फर्स्ट, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेटर स्पीड को बढ़ाने या फिर कम करने का काम करता है। नहीं, एक्सेलरेटर से क्या करते हैं? या तो स्पीड को बढ़ाए या तो स्पीड को कम किए। अच्छा, एक टर्म आपको और पता है, जब गाड़ी चलेगा तो गाड़ी का स्पीड होगा और वो स्पीड गाड़ी एक डायरेक्शन के साथ जाएगा। नहीं, गाड़ी का जो स्पीड है, स्पीड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन में ही गाड़ी जाएगा ना। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन, इसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? इसी को वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट मींस स्पीड ही वेलोसिटी है जो डायरेक्शन के साथ है। कोई डाउट? अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इसको करते हैं डिलीट।
एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एकदम आसान सा डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई डाउट तो है? एक टर्म याद रखिएगा एकदम आराम से, अभी के लिए नहीं, पूरा फिजिक्स के लिए बोल रहे हैं। क्या? तो जिस जिस जगह टर्म आ जाए रेट, क्या टर्म आ जाए? रेट का मीनिंग क्या होता है? तो रेट का मीनिंग फिजिक्स में होता है डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। तो टर्म क्या आया? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। किसका? चेंज इन क्या? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ, तो रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम हुआ। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। मतलब ये किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन की। क्या इजी नहीं है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई डाउट? अब चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज निकालने का बहुत आसान तरीका। कैसे? एक गाड़ी जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कितना जा रहा था? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक्सेलरेटर का यूज किए। क्या किए? एक्सेलरेटर का यूज किए और स्पीड को बढ़ा करके 80 मीटर पर सेकेंड कर दिए, 80 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? 50 से जा रहा था और कर कितना दिए? 80। बताइए चेंज कितने का आया? कितने का चेंज आया? 30 का चेंज आया? नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा निकाले कैसे चेंज? तो जो इनिशियल, जैसे ये फाइनल हुआ नहीं 80, और ये क्या है? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल फाइनल। 30 कैसे आया? 80 में से 50 को माइनस किए, तब तो 30 आया ना। 80 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। 80 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को v से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? v से। 50 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है। नहीं, v माइनस u। ये क्या आया? चेंज। किसमें? वेलोसिटी में। किसमें? वेलोसिटी में। तब एक बात बताइए, क्या v माइनस u इसको नहीं लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v माइनस u। नहीं हुआ। v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है a से। चेंज इन वेलोसिटी आया v माइनस u और टाइम आया t। फॉर्मूला इज रेडी एक्सेलरेशन का। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ये आपका आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब यदि इसको सॉल्व कीजिएगा, a इंटू टी हो गया at और मल्टीप्लाई होगा, इधर बचेगा v माइनस u। at इज इक्वल टू v माइनस u। यदि सिर्फ v निकालना है तो u इधर आके प्लस में u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई डाउट? आराम से
थम्स अप कर दीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। समझ में तो आ रहा है ना, कितना इजी है। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। उसके बाद क्या किए, t को मल्टीप्लाई किए, at डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म बचेगा v माइनस यू। at इज इक्वल टू v माइनस यू, u इधर आके प्लस में हो गया तो u प्लस at इज इक्वल टू v। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। डन, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने से पहले एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या है एक फॉर्मूला? जैसे इनिशियल वेलोसिटी, यदि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का यदि u मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है v मीटर पर सेकेंड, मतलब दो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 2 और 3 दिया हुआ है, इसका एवरेज आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं एवरेज? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, एवरेज निकल जाता है। नहीं, एवरेज मतलब जितना नंबर है डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यदि एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछे, क्या करना है, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। बिल्कुल सही बात, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यदि एक वेलोसिटी है, इसका मतलब ये कौन सा वेलोसिटी है? एक वेलोसिटी से जा रहा है गाड़ी, इसका मतलब ये क्या वेलोसिटी बता रहा है? एवरेज वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं v एवरेज। कोई डाउट? डिस्प्लेसमेंट को s से लिखा जाता है v एवरेज इंटू टाइम। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, s ही रहा। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। अभी हम लोग एक टर्म डेराइव किए, क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस के टी डेराइव किए थे ये, तो इसका u जाएगा हम लोगों को यहां पे। क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कहीं कोई समस्या? अब देखिए एस एस रहा, u प्लस v के जगह पे u प्लस ए टी लिखिए इनटू टी। लिख सकते हैं आराम से। v के प्लेस पे क्या लिखे? u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एस एस रहा, u प्लस u कितना हो गया? 2u प्लस ए टी रहा इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट? s तो t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2ut प्लस t a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट? s 2 दोनों के साथ अलग अलग कर लीजिए, at 2ut बाय 2, बीच में प्लस है तो प्लस at स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट? 2 से 2 कट गया, s इज इक्वल टू ut प्लस ये 2 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 बाय 2 at स्क्वायर। यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ओके डाइव, कहां है प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हर हर महादेव, आराम से बनेगा,
अब लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डेराइव करते हैं। लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कैसे इसका डेरिवेशन होगा? तो बिल्कुल आसान, वही फॉर्मूला लगाइए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। दो फॉर्मूला लिख लीजिए, एक एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है, और एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है। तो यदि t निकालना चाहे, एक्सेलरेशन डिवाइड में आएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है, t इधर गया, a नीचे आ गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को s से इंडिकेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पे क्या रखेंगे? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट? अब टाइम के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो टाइम के जगह पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई a है। कहीं कोई समस्या? s इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, v प्लस यू लिख लेते हैं आराम से, और इधर क्या बचा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, मतलब 2a। v प्लस यू, v माइनस यू, एक फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ये? तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूला से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए 2a s के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2as, और इधर कुछ नहीं है तो 1 इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर इधर आके प्लस में होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका डेरिवेशन। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, आसान है। हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड उसका डेरिवेशन देखें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तीनों का डेरिवेशन हम लोग कंप्लीटली देखें।